हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर जो 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज में ना आपको दो इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हमें मेथड यहाँ पर सीखना है एलिमिनेशन। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ईजी मेथड है। जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, वैसे ही ये वाली एक्सरसाइज हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दी है, और दूसरी दी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब देखो, आपको करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है, हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब वेरिएबल को एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है कि वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और फिर आप माइनस कर दो। देखो, अगर सेम साइन है तो माइनस करेंगे और ऑपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे। सबसे पहला काम है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आप इक्वल कर लो। देखो, इक्वेशन नंबर 1 में अगर x का कोफिशिएंट देखें तो क्या है 1, बट इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूँ और इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूँ तो ये कट हो जाएगा, केवल y रह जाएगा। या फिर हम 3 के भी, y के भी कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। देखो, इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, दूसरी में y का कोफिशिएंट है 3। अगर मैं यहाँ पर भी 3 बना दूँ तो ये भी 3y और ये भी 3y, दोनों को ऐड करोगे तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो हम यही करते हैं, y का कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे भी करोगे, राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2 को एज इट इज़ लिख लो, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, 3 और 2 तो 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस का 3x है, यहाँ पे माइनस का प्लस का 3y है, यहाँ पे माइनस का 3y है, तो ये कट हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 15 और 4 कितना आ गया, 19। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपकी एक वेरिएबल की। अब ये इक्वेशन, ये x इज इक्वल्स टू 19/5 आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x की जगह आप 19/5 रखोगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 माइनस 19/5। तो ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लोगे, मतलब 5 5 या 25 माइनस के 19, ये कितना बचेगा आपका 6/5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो x y दोनों की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो, पहला जो इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो देखो ज़रा, x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए तो हमें दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 2 से और इसमें 3 से, और साइन भी सेम है तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो अगर ऊपर 4 है नीचे 2 है तो केवल सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा, क्योंकि वो 4 बन जाएगा। ठीक है, और एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हमें सिंपली प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन, ये 1 थी आपकी, ये 2 थी, इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 3x + 4y = 10, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद लिखोगे 2 × 2 = 4x - 4y और 2 × 2 = 4। अब क्या करो, देखो सिंपली ऐड कर दो, तो ये तो 4 और 3 तो 7x हो गया, प्लस का 4y माइनस का 4y कैंसिल आउट हो गया, और 10 और 4 14 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14/7 दैट इज़ 2। x की वैल्यू तो 2 आ गई। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं 3 × 2 + 4y = 10। केवल x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, ये 6 + 4y = 10, और यहाँ से 4y की वैल्यू 10 - 6 दैट इज़ 4 आएगी, और y की वैल्यू 4/4 आपकी 1 आ जाएगी। x और y दोनों वैल्यूज़ निकल गई है ना। अब करना है इसका पार्ट थर्ड। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है उसमें पहले तो इक्वेशंस देखो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो पहली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे 3x - 5y, ये 4 उधर चला जाएगा, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या करोगे 9x 2y को इधर लो, -2y = 7 को इधर ही रहने दो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 बन जाएगा ना, लेकिन y को बनाने के लिए हमें इसमें 5 से और इसमें 2 से करनी पड़ेगी, मतलब दोनों इक्वेशंस में करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये 9x हो गया, ये 5 3 = 15y हो गया, ये 4 3 = 12 हो गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन थी आपकी 9x - 12 2y = 7। हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया, 15 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस के 13y, ठीक है, ओके। और ये 12 में से 7 माइनस करोगे तो आपका 5 है ना। तो y की वैल्यू तो आ गई -5/13, ये माइनस का साइन भी इधर जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट y = -5/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 3x - 5y - 4 = 0, 3x - 5, y की जगह 5/13 और -4 = 0। तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस 25/13 -4, इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाओ, 3x = 4 - 25/3, तो ये आ गया आपका 3, तो देखो एलसीएम आएगा 4 3 = 12 -25, और 3x = ये बचेगा आपका 13/3, और ये वाला बस इतना ही रहने देते हैं ना, x की ये वाली वैल्यू भी नीचे ले आते हैं, x = 13/3 × 3, तो ये आ गया 13 ये माइनस के 13 आएंगे, -13/9, ठीक है। ये आपका दूसरी वैल्यू आ गई। चेक कर लेते हैं आंसर यही है क्या। 1 मिनट ज़रा यहाँ पर ध्यान दो, ये 5/13 था, तो ये 13 था हमारा, ठीक है। इसको 13 कर लेना, और 13 4 = 52 होता है, ओके, ये 13, और ये आपका बचेगा 52 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा 27, ओके, ये आएगा आपका 27/13, ठीक। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, कट गलती हो गई थी, है ना। तो आपका x की वैल्यू आएगी 27/13, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 9 = 27,
तो 9/13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9/13। x और y दोनों की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है आपका x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरी इक्वेशन है x - y/3 = 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। इधर एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है, यहाँ पर 3x और यहाँ पे 2 × 2 = 4y = -1, तो ये इक्वेशन तो बन गई 3x + 4y - 6, पहली इक्वेशन। ठीक है, इसको अभी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे 3x - y = 3, और ये इक्वेशन बन गई आपकी 3x - y = 3 × 3 = 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ऊपर नीचे लिख लेते हैं पहले तो। 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। अब ज़रा ध्यान से इक्वेशंस को अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो तो देखो x के कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, साइन दोनों की सेम है ना, तो हमें माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं जब हम माइनस करते हैं। तो 3x से 3x कट हो जाएगा। अब ये जो चेंज किया हुआ साइन है ना, अब ये कंसिडर करना है हमें, तो 4b प्लस का और 1b प्लस का, तो ये हो गया 5y, और 9 और 6 15 माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है बट आंसर माइनस में ही आता है। तो यहाँ से y की वैल्यू -15/5 दैट इज़ -3, तो y आ गया आपका -3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं इस बार, है ना। इक्वेशन 2 है 3x - y और = 9, तो 3x - y की जगह -3 = 9, 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बट प्लस उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x = 6 और x की वैल्यू आ गई 6/3 दैट इज़ 2, तो x हमारा आ गया 2, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पहले आपको इक्वेशन बनानी है और फिर हमें उनका सॉल्यूशन करना है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1। देखो कभी भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्वेश्चन है और 2 वेरिएबल्स में आपका वो क्वेश्चन है, जैसे आपको बोल दे इम्प्लीमेंट एन इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, तो हम कैसे करेंगे। देखो आपको फ्रैक्शन के बारे में इसने बात की है हमसे, तो फ्रैक्शन में हम क्या लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लेट आप लिखोगे, लेट, एक सेकेंड जरा, let the numerator is x and denominator is y। ठीक है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ गए तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा x/y। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो उसने बोला है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator according to question, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1 बन जाता है। ठीक है, उन्होंने ये बोला है। तो देखो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होती है वो इधर मल्टीप्लाई में जाती है ना, तो x + 1 = 1 × y - 1, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, हमारे पास इधर आया था x + 1 और उधर आया था y - 1। ठीक है, तो x - y, इसको भी 1 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो -2, पहली इक्वेशन ये बन गई हमारी। ठीक, फिर उसने बोला है
इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अब केस 2 में केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो आपका फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 1 की 1 में 1, और ये बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 मिल गए। अब सब्सटीट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ। यहाँ पर तो आपको एलिमिनेशन नहीं लगाना है। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब देखो कॉफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो माइनस कर दो, क्योंकि साइन भी सेम है। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे। 2x में से x माइनस करके माइनस का x बचेगा और -1 -2 -3 हो जाएंगे। x से माइनस तो x की वैल्यू हो गई 3। अगर x की वैल्यू 3 है तो उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। चलो जी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 था हमारा। x की जगह 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स टू -2 -5, y इज इक्वल्स टू -7, माइनस से माइनस कट, y की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखो ज़रा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu, और 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old Noori and Sonu? तो हम उनकी प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, नूरी की x और सोनू की y। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x years और प्रेजेंट एज ऑफ फतेह, नाम क्या दिया है इसका, सोनू इज़ इक्वल्स टू y years। ठीक है, अब पहले ही बात हो रही है 5 साल पहले की। देखो स्टेटमेंट में साफ लिखा है 5 years ago, तो हम 5 years ago ही चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका 5 साल x है, अगर अभी प्रेजेंट एज, तो 5 साल पहले क्या होगी, नूरीज एज इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि नूरी की एज तो चलो उसने लिख दी, नूरी वॉज थ्राइस, ये x माइनस 5 कहाँ से आ गया। हाँ, 5 साल पहले नूरी की एज ये हो गई x माइनस 5 और सोनू की एज क्या होगी, y माइनस 5। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि भाई अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 एंड इट बिकम्स 1/2। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड में नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू के एज की थ्राइस थी 5 years ago। नूरी की एज ये है और सोनू की एज ये है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी जो है वो सोनू की एज की 3 times थी। ठीक है, यहाँ से बनेगी हमारी इक्वेशन, तो मैं यहीं पे बना लेती हूँ, आगे पेज पलटना नहीं पड़ेगा। x माइनस 5 3y माइनस 15 और इससे आगे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 10। ये बनी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बात हो रही है 10 years लेटर, तो हम 10 years लेटर
पहले दोनों की एज लिखेंगे। नूरीज एज, प्रेजेंट एज में 10 साल ऐड कर दो, x + 10 ईयर्स, और सोनू की एज y + 10 ईयर्स। ठीक है, अब उसने कहा है कि 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी जो है वो सोनू की एज की 2 टाइम्स होगी 10 साल बाद भी। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप दूसरी इक्वेशन बनाओ। +20 x - 2y = 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो इक्वेशन 1 जो बनी है वो बनी है हमारी x - 3y = -10। ठीक है, और दूसरी बनी है x - 2y = 10। ठीक, देखो x के कॉफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं तो साइन चेंज कर दो बस, ये माइनस का हो जाएगा x से x रिड्यूस हो जाएगा, माइनस के y = -20 और y = 20 ईयर्स आ गई। ठीक है, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y = 20 इन इक्वेशन 2 दिख रही है मुझे, मैं 2 में ही कर रही हूँ। ठीक है, x - 2y = 10, तो x - 2 × 20 = 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस इधर उधर जाके प्लस हो जाएगा 40। 22 जा 40 हो गया ना, और 40 + 10 50 ईयर्स। ये होगी नूरी की एज। ठीक है, ये हो गई नूरीज एज और ये हो गई आपकी सोनू की एज। ठीक है, ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट इम्पॉर्टेंट भी है। देखो 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। फाइंड द नंबर। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे सबसे पहले आपको क्या लेट करना होता है, लेट यूनिट डिजिट = x और टेंस डिजिट = y। तो अकॉर्डिंग टू ये नंबर बनेगा, फिर इसके बाद बनता है नंबर, ओरिजिनल नंबर। तो 10 × टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट यानी 10y + x का बन गया, ये नंबर बन गया हमारा। फिर हमें बनाना है नंबर आफ्टर रिवर्सिंग, तो ये हो जाएगा 10x + y। ठीक है, दोनों नंबर मिल गए। अब वो कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन में तो दोनों डिजिट्स का सम उन्होंने 9 बोला है, तो पहली इक्वेशन तो यही बन गई। ठीक है, और दूसरा केस में उसने बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर 9 times this number twice the number obtained after reversing the digit into 2 into reverse number। ठीक है, तो 9 इंटू ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y + x, 9 × 10y + x, 2 इंटू ये रिवर्स नंबर इसका था हमारा 10x + y। बस सिंप्लीफाई कर दो, 90y + 9x 20x + y। देखो 90y में से y माइनस करेंगे प्लस 9x में से 20x माइनस करेंगे और उधर 0 छोड़ देंगे। ये 89y 20 में से 9 11
प्लस 11x इक्वल टू 0। यहाँ पर कहीं तो गड़बड़ है, हाँ ये रही, ये 2y आएगा, ये 2y आएगा और ये 88 आएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 8y प्लस x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8y। ठीक है, x की वैल्यू क्लियर है। या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या करना है, हमें तो एलिमिनेशन करना है। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन 2 है x प्लस 8y। भाई इसको पहले लिख दिया मैंने और इसको दोबारा कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल्स टू 0। माइनस कर देते हैं तो ये तो कट हो गया, माइनस के 7y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 9/7। ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस के 11x बचेंगे। ओके, तो ये -x आएगा और ये प्लस का 8y और ये प्लस का 8y है तो ये माइनस का ये माइनस, हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में लिखेंगे और ये फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 1 9y हो जाएगा प्लस का और ये 9 डिवाइड में आएगा और 9/9 1 हो जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत गड़बड़ होती है। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करना है ना, या 1 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 8y था, x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1 दैट इज़ 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। x और y दोनों आ गया, हमें बताना था नंबर था आपका 10y प्लस x, तो 10 इंटू 1 प्लस x 8 दैट इज़ 18, ये आपका आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में बोला है मीना वेंट टू अ बैंक एंड विड्रॉ 2000 रुपीज़। भाई उसने बैंक गई 200 रुपये निकाले और कैशियर को बोला केवल मुझे 50 के और 100 के नोट देना। अगर उसे टोटल 25 नोट्स मिले हों तो हाउ मैनी नोट्स, 50 रुपये के कितने हैं और 100 रुपये के कितने हैं, आपको ये बताना है। तो देखो लेट क्या करोगे, लेट ₹50 के जो नोट्स हैं वो हैं x और ₹100 के जो नोट्स हैं वो है y। ठीक है, पहली चीज़ तो ये नोटिस हो गई। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिए थे 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक, फिर वो बोल रहा है कि अगर उसने टोटल 2000 रुपीज़ निकालने हैं, देखो 50 रुपये के x नोट कितनी मनी हो गई 50x, 100 रुपये के y नोट तो कितनी मनी हो गई 100y, और इन दोनों को मनी को ऐड करके आपको क्या है चाहिए 2000, क्योंकि ये किसके इक्वल है 2000 की। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, टोटल जो मनी है जो विड्रॉ हुई है वो ₹2000 है। अब ये 2000 कैसे कैसे बने, ये बने 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, हम 50 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये 2y, 5 0 से 0 5 4 जा 20 40। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 और 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। एलिमिनेशन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया, ये माइनस का y बचा, माइनस के आपके 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1, माइनस के 15 है ना, तो y की वैल्यू आ गई 15, क्या ₹15 नोट्स। पुट इन इक्वेशन 1
वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। x की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 15, इतने नोट्स आएंगे। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये 5th पार्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो देखो उन्होंने बोला है लीडिंग लाइब्रेरी है, फिक्स्ड चार्ज रखे हैं उन्होंने पहले 3 दिन के लिए और फिर एडिशनल चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज़ ₹X एंड आपके पर डे के चार्ज, एडिशनल चार्ज या पर डे चार्ज? तो पर डे जो चार्ज लिए वो ₹Y लिए। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि पहली जो लड़की है सरिता, उसने टोटल 27 रुपीज़ पे किए अगर उसने 7 डेज़ के लिए बुक्स रखी है। तो सविता पेड ₹27 फॉर बुक कैप्ड फॉर 7 डेज़। तो देखो पे की स्पेलिंग, आपको ये कैसे कैसे अमाउंट आया, अमाउंट आया है हमारे पास 27। ठीक है, तो 27 में वो पहले 3 दिन तो फिक्स करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें कितने दिन के लिए रखनी है? 7 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स लगेगा x प्लस 7 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचे? 4। 4 के लिए आपका दूसरा वेरिएबल हमने लिया है y। ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका, एक मिनट ज़रा, पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और दूसरी लड़की जो है उसने टोटल कितने पे किए? उसने 21 रुपीज़ पे किए। और कैसे कैसे? फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही लगने हैं। उसने 5 दिन के लिए बुक्स रखी थी तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 दिन और एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा और इस तरह से उसने 21 रुपीज़ पे किए। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट हो गया। 4y में से 2y तो 2y बचा, 27 में से 21 6 बचा और y की वैल्यू 6/2 दैट इज़ 3 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू हम पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27, x इज इक्वल्स टू 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो ये क्या थे? नोट्स, और ये भी थे नोट्स। ठीक है, ये आपका आंसर। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।